भारत के इतिहास में पहली बार पूरी ट्रेन को बुक कर जबलपुर वासी जबलपुर से गुना के पुनधरा पर निरापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्पित करने के लिए 30 जून को पहुंचे। संस्कार धानी जबलपुर में मुनिवर चातुर्मास हेतु पधारें और धरा को अपने श्री चरणों से धन्य करें, यही अभिलाषा इस दौरान हर भक्त के चेहरे पर दिखी। जैन धर्म में संतों का चातुर्मास केवल 4 महीने का प्रवास नहीं बल्कि धर्म प्रभावना, आत्मचिंतन और आध्यात्मिक ऊर्जा का पर्व माना जाता है। इसी भावना को लेकर जबलपुर समाज के श्रद्धालुओं ने एक अनोखा संकल्प लिया। अपने आराध्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पास पहुंचने के लिए समाज ने पूरी ट्रेन ही बुक कर ली और स्पेशल ट्रेन से पहुंचे सीधे गुरु चरणों में। 30 जून को जब जबलपुर से श्रद्धालुओं की ट्रेन गुना पहुंची तो स्टेशन से लेकर चातुर्मास स्थल तक भक्ति का अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। हजारों की संख्या में पहुंचे भक्तों के मुख पर गुरु भक्ति की मुस्कान थी और मन में अपने गुरुवर के प्रति अटूट श्रद्धा। फिर सामने आया वो क्षण जब इन उत्साहित भक्तों को गुना पहुंचकर अपने गुरु निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। श्रद्धालुओं ने निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचकर चातुर्मास हेतु श्रीफल अर्पित किया। श्रीफल समर्पण का यह क्षण जबलपुर समाज की वर्षों की भावना और प्रतीक्षा का परिणाम था। इस दौरान भक्तों ने मंगलाचरण और जयकारों के साथ अपनी भावना व्यक्त की। हर कोई चाहता था कि गुरुवर के चरणों से संस्कार धानी जबलपुर धन्य हो और चातुर्मास के दौरान समाज को धर्म, ज्ञान और साधना का लाभ प्राप्त हो। गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए जहां एक और पूरा जबलपुर बहुत उत्साहित था, इस बीच ही दिव्योदय तीर्थ के पुण्यार्जक श्री अशोक सेठी और धर्मपत्नी श्रीमती ममता सेठी जी ने परिवार सहित मुनिवर के चरणों में पूरे जबलपुर की ओर से चातुर्मास हेतु पधारने के लिए निवेदन किया। जय बोलिए दिव्योदय तीर्थ प्रणेता महागुरुवर सुधा सागर जी महाराज की। अनंत अनंत ऐसे मंदिर जहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, उस सारे क्षेत्रों की ऊपर बढ़ाने वाले गुरुवर मेरे सुधा सागर जी महाराज की। देखिए साहब, आप लोग यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, ये प्रभावना है। मुझे कहा गया कि सबसे पहले हम लोग जबलपुर वाले यहाँ पर आए थे बस और गाड़ियों को लेकर के। हमारा पहला था वो मोटी मोटी बसें थी और छोटी छोटी गाड़ियाँ थी उस समय, सबसे पहला काम। जब हम लोग यहाँ से निकले और दूसरे भाव बने दूसरे अलग अलग क्षेत्रों के, उसके अंदर इंदौर, भोपाल और राजस्थान। लेकिन गुरुवर ने अपने मुख से एक बार ये कहा था, जिसका पहला भाव सही वही सही। गुरुवर ने इसके बाद एक और बात कही, बीच में कोई भी आए और बीच में कोई भी जाए, जो अंत साथ में है वही सही। गुरुवर, मैं और मेरा पूरा परिवार आपके चरणों में कोटि 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 नमन और वंदन करता हूँ। मुझे एक पत्थर से हीरा बनाने वाले मेरे भगवान, मैं कुछ भी ना होते हुए भी गुरुवर के आशीर्वाद से पता नहीं कहां से कहां आ गया। भक्तों की इस निश्चल भावनाओं से मुनिपुंगव श्री भी आहत दिखे। मन से मुनिवर बोले, पहले लोगों को लगा था कि जबलपुर समाज ट्रेन लेकर आएगा, क्या पता अब प्लेन ले आए। बोले जबलपुर है, इसका कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है। पिछली बार बसें लेके आए थे तो उस समय ऐसे ही कह रहे थे, महाराज जी अब की बार हम लोग ट्रेन लेके आएंगे, तो सब लोग कहते तो मजाक कर रहे हैं। पर ये संस्कार धानी है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये हंसी हंसी की साची करके दिखा दीजिए।
और अभी हंसी हंसी में कह रहे थे कि प्लेन लेके आएंगे, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जबलपुर कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है जबलपुर वाले ये पहचानते हैं। मुनिवर बोले ये जबलपुर वाले अपने फायदे के लिए आए हैं और उद्धार पाने की यह भावना इन्हें यहाँ खींच लाई है। पूरे जबलपुर का लाभ है, इसलिए पीछे पड़ गए। जबलपुर के बनिया महाराज के चतुर्मास में इतने पीछे पड़ जाए, जैसे मैं शरी का भगवान के मंदिर बनाने के पीछे पड़ जाए, इतने पंचखड़ा करो। बस मुझे एक ही लोभ हो गया है कि मंदिर से भगवान का मतलब नहीं है हमारे जीवन का। उनके भगवान बनाने से एक दिन हमें भी भगवान बनने का रास्ता मिल जाए। यही स्थिति आप लोगों की बन रही है कि आपको मालूम है कि हमारी जबलपुर समाज का उद्धार कैसे हो। जबलपुर की जो आप लोगों ने देख लिया है, मैं तो यूं 2011 में चतुर्मास करके आ गया था, मुझे क्या पता कि 2011 का चतुर्मास मेरे पीछे पड़ जाएगा। गुरुवर के आशीर्वचन सुनकर श्रद्धालुओं के चेहरे पर प्रसन्नता और संतोष दिखाई दिया। संतों का सानिध्य जीवन को नई दिशा देता है और यही भावना लेकर जबलपुर समाज इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना। जैन फोकस के लिए गुना मध्य प्रदेश से ब्यूरो।